रुलाता है मुझे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وإمامنا ورسولنا ومرشدنا وهادينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والعاملين والحمد لله رب العالمين. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخر فقري أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. मोहतरम हज़रात और पर्दा नशीन हमारी माँ और बहनें, मिंबरे रसूल पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए मेहमान अज़ाम, शाम से लेकर अब तक दीन की बहुत सारी बातें आप तमामी हज़रात के सामने आ चुकी हैं। मजीद सुनने का शौक और जज्बा रखते हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं, वो हाथ उठाकर बता दीजिए कितने लोग जानना चाहते हैं, बता दीजिए। सब लोग सुनना चाहते हैं। जानकर भी सुनिए, सुनना है और दिमाग लगाकर भी सुनिए। और मैं ये कहा करता हूँ कि पहले जमाने में मुसलमान हुआ करते थे, सुनकर उनको नाम पड़ा सुन्नी। अब हम कहते हैं इन मुसलमानों को सुनते सुनते सुन बहिरी की बीमारी। एक जगह तकरीर करने गए, मैं बड़ी लंबी हदीस पढ़ा तो वो बूढ़ा होता है, कहता है मौलाना इतनी लंबी हदीस पढ़िएगा तो जितने लोग हैं सब हदीस हो जाएगा, इसलिए छोटी हदीस पढ़कर ही काम चलाइए। मैं कहा आपकी बात चचा 100% सही है। ज्यादा जितने अब मौलाना लोग हदीस सुनाने लगे हैं उतना ही मस्जिद खाली हुई। मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं और मुसलमान क्या
पढ़ता है, जरा कोई जग दे कि मैं कहता हूँ नमाज में बोलना हराम होता है। नमाज में बोलना, अगर कोई आदमी नियत बांध लिया अरे शम्स तबरेज़ इधर आना, कहेगा हाँ चाचा आप आ रहे हैं, तो इसकी नमाज होगी कि खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। नमाज में बोलना हराम और जलसा में खामोश बैठना हराम, इसलिए आपको भी बोलना पड़ेगा। सिर्फ हम ही बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा। अब पीछे तो लगता सब हमारे कंपनी का है ना, पीछे वाला जितना बहुआ बुझाई सब हमारे कंपनी का है, हमारे फैक्ट्री का है, तो वो सब तब बोलवे करिए। दूसरे कंपनी के लोग तुमसे बोलू तब ना बात चलेगी, काम हम हो जी बोलिएगा ना। तो ये बताइए कोई ऐसा माँ है जो अपनी माँ का दूध पिया हो तो मुसलमान क्या पढ़ता है? पहला सवाल, मुसलमान क्या पढ़ता है? बोल दीजिए कोई आदमी, बोल दीजिए जी, बोल दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमान ये नहीं पढ़ता, इसी पढ़ जाना कल मुसलमान होता है जी। कल मुसलमान होने के लिए यही कलमा है, और अगर कोई आदमी इस कलमा को न पढ़े और वो लाख कहे कि हम मुसलमान हो गए, तो वो माना नहीं जा सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। लिहाजा मुसलमान बनने के लिए, बनने के लिए इस कलमे का पढ़ना जरूरी है। अब आवाज़ बुलंद सब लोग एक बार पढ़िए, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब जलसा में गए थे, 2:30 बजे नंबर आया, वो चाचा को देख रहे थे, पूरा चाचा थे, बहुत वो सुभान अल्लाह गमछा को लहरा कर वो बता रहे थे सुभान अल्लाह। शायर लोगों की आदत होती है, चाहे सामीन शेर समझे या न समझे, लेकिन सुभान अल्लाह कहिए उससे पूरी रात खटवाइए, वो खटने को तैयार है, चाहे उसे खाना मिले या ना मिले, लेकिन सुभान अल्लाह कहते रहिए तो वो पढ़ता जाएगा। जब मेरा नंबर आया, मैं कहा चाचा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मैं कहा चाचा शाम से लेकर अब तक सुभान अल्लाह का नारा लगा था। हाँ, सुभान अल्लाह का मतलब समझो? हाँ, का पीछे से लोग कहे सुभान अल्लाह तो हम कहे सुभान अल्लाह। पीछे से लोग जोर से बच्चा लोग कहता था सुभान अल्लाह, तो बूढ़ा कहता है कि हम भी कहते थे सुभान अल्लाह। यानी मुसलमान तो है, लेकिन क्या बोलते हैं, क्या बकते हैं, उससे मतलब समझ में नहीं आता। एक मजलिस में एक आदमी से एक सहाबा की फजीलत बयान करने में मेरे भाई, तो वो साहब से पूछा भाई सहाबा किसे कहते हैं, करा हम बताएं। मैं कहा बता, करा कब्रिस्तान। सहाबा किसे कहते हैं? सब मौलाना लोग कहते हैं ना, अभी मौलाना तकरीर कर गए हैं, एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल से सवाल किया, पूछा, तो सहाबा किसे कहते हैं? तो एक शख्स कहता कब्रिस्तान, कब्रिस्तान को सहाबा बना जी। ऐसे है इस जमीन पर मुसलमान, और फिर भी हम कहते हैं कि हम लोग जन्नत के हैं मुस्तहिक। आइए अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। एक शेर में आपको मैं बिजली के शेर भी सुना दूंगा, वरना कारी बदरुल आलम साहब ये समझेंगे कि मौलाना को शेर नहीं आता है जी। सब पैसा तो ये लूट लिए और जेब में रख लिए हैं। एक शेर मैं भी आपको सुना देता हूँ, अच्छा लगेगा, उससे हिफाजत कीजिएगा, उसका जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए,
मुबारक हदीस मुबारक जो मैंने तिलावत की है, हम सब जिस कलमे के पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसी कलमे को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब इस कलमे को नारा बुलंद किया और अपनी ज़बान से मक्के की धरती पर ऐलान किया और उसने जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे की तासीर और बरकत ने उसकी जिंदगी में इनकलाब और रोज़गार पैदा कर दिया। हज़रत उस्मान गनी ने जब इस कलमे को पढ़ा, उसकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने चार चांद लगा दिया। कुफ्र और शिर्क के दुनिया से निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना गर्विदा और अपना पुजारी बना लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो नंगी तलवार लेकर मोहम्मद के कातिल बनकर चले थे, जब इस कलमे के पढ़ा और पूरे नबूवत उसके चेहरे पर जब टकराई और जब आवाज से बुलंद और दरबारे रिसालत ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उमर की जिंदगी, उमर की तहजीब बदल गई, उमर की सखावत बदल गई, उमर का माहौल बदल गया, उमर का मुआशरा बदल गया और उसने ये नारा लगाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई ऐसी माँ है जो काली कमली वाले को मक्का में नमाज पढ़ने के रोकने उमर की तलवार होगी और उसकी गर्दन होगी। इसी कलमे ने उसकी जिंदगी बदल दिया। मौला अली ने जब इस कलमे को पढ़ा, उसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। उबैदा इब्न जर्राह ने इस कलमे को पढ़ा, उसकी जिंदगी बदल गई। अबू हुरैरा ने इस कलमे को पढ़ा, उसकी जिंदगी बदल गई। और सारे मुसलमान फौज ने इस कलमे को पढ़ा, उसकी जिंदगी बदल गई। हज़रत बिलाल ने मक्के की धरती पर लोगों ने उसे घिसट कर मारा और कभी हीरे को पलटा दिया और उससे पत्थर रख दिया, चट्टान रख दिया। लेकिन बिलाल हबशी काले हैं, कलौटे हैं और उसने ये कहा क्या मोहम्मद के कलमा ये बिलाल पढ़ लिया, किसी को कीमा बना दो, बाजार में ले जाकर बेच दो। एक पत्थर नहीं, हजारों पत्थर बिलाल के सीने पे डाल दो, लेकिन फिर भी बिलाल का गोश्त बोलेगा, बिलाल की हड्डी से आवाज आएगी, बिलाल के सर से और खोपड़ी से आवाज आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आएगी। सारे जमाने में सहाबाए किराम की जिंदगी बदल गई। इस कलमे की बरकत, इस कलमे की वो तासीर और उस कलमे की जादू ऐसी लगी कि पूरे कायनात में इस्लाम का बोलबाला हो गया। पूरे कायनात में इस्लाम में लोग दाखिला लेने लगे। इस मदरसे में लोग नाम लेते और नाम मिटाकर पढ़ना शुरू कर देते। लेकिन आज वही कलमा तुम पढ़ते हो, तुम्हारा बाप पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, हमारी औलादें पढ़ती हैं। न तुम्हारी जिंदगी बदलती है, न मेरी जिंदगी बदलती है, न मेरे घर की तहजीब बदलती है, न मेरा माहौल बदलता है, न मेरे मुआशरा बदलता है, न मेरी सखावत बदलती है, न मेरे चेहरे से इस्लाम का आया जाहिर होता है, न मेरे बूदोबाज से मुसलमान दिखलाई देता है, न मेरे चलने से, न मेरे उठने से, न मेरे गुफ्तार से। जब इस कलमे को हमने पढ़ा लेकिन इस्लाम की बू तक नहीं आ सकी, तो आखिर मेरे भाई वजह क्या है? सारे लोगों ने जब इस कलमे को पढ़ा, उसकी जिंदगी जो सैकड़ों बुतों के सामने सर रखता था और उसके जब इस कलमे को पढ़ा तो बुतों से नफरत हो गई। बुतों को अपने घरों से उतार कर फेंकने लगा। आज हम भी मुसलमान हो और कलमा पढ़ते हो, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदलती। तो पता यह चलता है कि इस कलमे में बड़ा घोटाला है। अब तो मुसलमान लोग इस कलमे में हेरा फेरी करते हैं। वो क्या पहले कहते हैं अबू बकर ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका कनेक्शन दिल से था।
मुसलमान कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर के माल इधर ला। अब मुसलमान को क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर के माल इधर ला। होता है कि नहीं होता? आप कह दीजिए नहीं होता तो मैं दलील से साबित कर देता हूँ कि मुसलमान ऐसा करता है कि नहीं। एक बुढ़वा था, मैं खेत की तरफ जा रहा था तो बुढ़वा कोदारी को यूं न चलाकर यूं चला रहा था। मैं कहा चाचा ये क्या कर रहा है? अरे बउआ तू न समझिए। हम कहा चाचा समझाइए ना। ना तोरे बस का बात ना हो, ये तूने सब पढ़ा ना, मदरसा में पढ़ा, कुरान समझिया, हदीस समझिया, मौलाना लोग ने खिदमत करिया, लेकिन ये खेती बाड़ी के लिए तुम लोग का तरीका समझ में नहीं आया। मैं कहा चाचा बताइए ना। बउआ देखो ना, ये शीशो ओकरे जमीन में रह, ये शीशा ओकरे जमीन में रह रही है। 15 दिन से अब ये शीशा अपने जमीन में भी है। अब केकरो बाप की हिम्मत, कोई पन चाहिए ना तो कहिए मुझे की शीशा हमरा है। तो हमने कहा बुरा तू नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के घर में जाकर बुरा तो सर पटकता है, बुरा तो अपना घुटना टेकता है, वुज़ू करता है, तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, तो मस्जिद में जाकर अल्लाहू अकबर पढ़ता है, लेकिन तेरा कलमा बिगड़ गया, तेरा ईमान बिगड़ गया। बुरा बोला वो कैसे बेटा था, ये कलमा मत पढ़, तेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इस खेत के शीशे इस खेत में ला मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ता तो तू दूसरे के संपत्ति को, दूसरी की चीज को तू अपनी चीज साबित करने के लिए गुनाह अजीम न करता। ये गुनाह अजीम न करता। आज मुसलमान लोग सबसे ज्यादा धोखा देने वाला मुसलमान, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला मुसलमान, सबसे ज्यादा गुनाह करने वाला मुसलमान।